हेलो फ्रेंड्स, चलिए आज पार्थिव शिवलिंग का निर्माण करना बताते हैं कि पार्थिव शिवलिंग को किस तरह से बनाना चाहिए कि आपको पुण्य फल की प्राप्ति हो। सावन के महीने में पार्थिव शिवलिंग बनाना बहुत ही शुभ माना जाता है। ये देखिए फ्रेंड्स, मैंने पहले ही पंचामृत बना के रख लिया था, जिसमें मैंने दही, दूध, शहद, चीनी और गंगा जल, इन 5 चीज़ों को मिक्स किया था और हमने पंचामृत बना के रख लिया था। इसी पंचा और घी भी इसमें हमने ऐड किया था। इसी पंचामृत को डालकर शिवलिंग को बनाएंगे, पार्थिव शिवलिंग बनाएंगे। थोड़ा थोड़ा करके पंचामृत हम इसमें ऐड करते जाएंगे और पार्थिव शिवलिंग बनाएंगे। तो देख लेते हैं पार्थिव शिवलिंग बनाना कितना ज़्यादा फलदायी होता है। श्रावण के महीने में जो शिव जी को बहुत ही प्रिय है, और श्रावण में आप पार्थिव शिवलिंग बनाएंगे, पूजन करेंगे तो भोले बाबा आपकी सभी मनोकामनाएं शीघ्र ही पूर्ण करते हैं और आपके जीवन में सुख, शांति, समृद्धि बनाए रखते हैं। मिट्टी से हम पार्थिव शिवलिंग का निर्माण कर रहे हैं। वो मिट्टी हमने पूजा की शॉप से मंगाई थी। वहाँ पर ये शिवलिंग की मिट्टी अलग से ही बिकती है, तो हमने वहीं से मंगाई थी। तो ये ऐसा वो लोग बोलते हैं कि ये गंगा नदी से लाई हुई मिट्टी होती है, इसी से शिवलिंग का निर्माण किया जाता है। तो ये हमने पूजा की शॉप से मिट्टी मंगाई थी। और अगर आपके आसपास कहीं गंगा नदी है तो आप वहाँ से जाके खुद मिट्टी लेके आ सकते हैं। गंगा नदी की पावन गंगा नदी की मिट्टी लाकर उससे पार्थिव शिवलिंग का निर्माण करेंगे तो हाथ से ही पार्थिव शिवलिंग का निर्माण करना चाहिए, जिससे हमारे हाथ पे जो खराब रेखाएं हैं वो भोले बाबा की कृपा से सुधर जाएं और हमारे जीवन से दुर्भाग्य दूर हो जाए, हमारे जीवन में सुख, शांति, समृद्धि आ जाए। इसलिए ज़्यादातर भक्त अपने हाथ से ही पार्थिव शिवलिंग का निर्माण करते हैं, किसी और से पार्थिव शिवलिंग नहीं बनवाते हैं। इस तरीके से हमने ये राउंड करके शिवलिंग के शेप में बना लिया है। अब हम जलाधारी बनाएंगे। जलाधारी बनाने के लिए हम माता रानी का हस्त कमल बना रहे हैं, तो उसके लिए हम मिट्टी को अच्छे से मसल कर चिकना कर रहे हैं। और चिकना करने के लिए हमने पंचामृत थोड़ा सा एक्स्ट्रा ले रखा था, तो उसी को पंचामृत को लगा कर हम मिट्टी को चिकना करके अच्छे से हस्त कमल बनाएंगे और फिर उस हस्त कमल पर शिवलिंग को विराजमान करेंगे। इस तरह से हम चिकना करके हस्त कमल बना रहे हैं, क्योंकि शिव भगवान को श्री राम जी भगवान प्रिय हैं। श्री राम जी महाराज को शिव भगवान प्रिय हैं। तो इस तरह से जय श्री राम के जयकारे भी लगा सकते हैं। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, या फिर ओम त्र्यंबकम यजामहे सुगंधिम पुष्टिवर्धनम उर्वारुकमणिबन्धनाय मृत्युमोक्षी मामृतात् महामृत्युंजय मंत्र का भी जाप करके शिवलिंग का निर्माण कर सकते हैं, या फिर ओम नमः शिवाय मंत्र का जाप करके शिवलिंग का निर्माण कर सकते हैं। याद रहे दोस्तों, जब आप शिवलिंग का निर्माण करें उस समय आपको भगवान शिव का कोई मंत्र बोलते रहना है। पूरे टाइम, जितने टाइम आप शिवलिंग का निर्माण करें उतने टाइम आप भगवान शिव का मंत्र बोलते रहें, या तो महामृत्युंजय मंत्र, या ओम नमः शिवाय, या फिर श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। इस तरीके से देखिए हमने शिवलिंग का निर्माण कर लिया है लगभग। अभी हम जलाधारी बना रहे हैं। दोस्तों, हम भूल गए हैं शिवलिंग का निर्माण करने से पहले जिस प्लेट पर हमने शिवलिंग को स्थापित किया है उस प्लेट पर पहले बेलपत्री का पत्ता रखना था, उसके ऊपर शिवलिंग का निर्माण करना था, बट हम भूल गए हैं। तो आप शिवलिंग का निर्माण करें तो पहले बेलपत्री को रखें, उसके बाद उसके ऊपर शिवलिंग का निर्माण करें। उससे आपको विशेष फलों की प्राप्ति होगी। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, 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 श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। इस तरह मंत्र का जाप कंटिन्यू करते रहें और पार्थिव शिवलिंग निर्माण करते समय और पार्थिव शिवलिंग को बहुत ही श्रद्धा भाव से पार्थिव शिवलिंग का निर्माण करें और पूजा पाठ करें।
हमने इसमें पार्थिव शिवलिंग पूजन विधि का भी वीडियो डाल रखा है, पार्थिव शिवलिंग पूजन सामग्री का भी वीडियो डाल रखा है। और अब हम इसमें ये वाला वीडियो अपलोड करेंगे कि पार्थिव शिवलिंग का निर्माण कैसे करें। इसमें हमने आपको पूरा पार्थिव शिवलिंग बनाकर दिखाया है और इसी तरह से पार्थिव शिवलिंग का निर्माण करें। शिव महापुराण के अनुसार पार्थिव शिवलिंग का निर्माण ऐसे ही सिंपल ढंग से करना चाहिए, बहुत उसमें तरह तरह की डिज़ाइन नहीं बनानी चाहिए। बस केवल इसी तरह से जैसे ब्रह्मा विष्णु ने पार्थिव शिवलिंग का निर्माण किया था, बिल्कुल वैसे ही करना चाहिए। तो वैसे ही हमने पार्थिव शिवलिंग का निर्माण किया है। देखिए, सनातन परंपरा में भगवान शिव की जितनी भी प्रकार से पूजा विधि, जितनी भी प्रकार से पूजा की जाए उसका अलग अलग तरीके से फल मिलता है। उसमें पार्थिव पूजा का अत्यधिक महत्व है। शिव महापुराण में भगवान शिव की साधना आराधना में पार्थिव शिवलिंग पूजन को सभी मनोकामनाओं को शीघ्र पूरा करने वाला बताया गया है। शिव महापुराण के अनुसार पार्थिव पूजन से अकाल मृत्यु का भय समाप्त हो जाता है। खास बात यह है कि पार्थिव पूजन सभी लोग कर सकते हैं, फिर वो चाहे पुरुष हो या महिला हो। पार्थिव शिवलिंग की विधि विधान से पूजा करने से सुख समृद्धि धन धान्य आरोग्य और सौभाग्य की प्राप्ति होती है। जो स्त्री पार्थिव शिवलिंग की पूजा करती है उसका सौभाग्य सदा बना रहता है, घर में सुख शांति बनी रहती है। ये देखिए, इस तरह से हमने वो पंचामृत को लगा कर थोड़ा सा पंचामृत उंगली में लेकर फिर हम इस तरह से शिवलिंग को चिकना कर रहे हैं। और हमारे भोले बाबा ने पार्थिव शिवलिंग का रूप ले लिया है। माता रानी का हस्त कमल बना दिया है, अशोक सुंदरी जी का स्थान बना रहे हैं और इस तरह से हम पंचामृत लगाकर पूरी शिवलिंग को चिकना कर लेंगे। ध्यान रखिए दोस्तों, शिवलिंग कहीं खुरदरी नहीं होनी चाहिए, एकदम उसको चिकना और अच्छा पार्थिव शिवलिंग का निर्माण कीजिए। इस तरह से देखिए, हमने पंचामृत को लगाकर शिवलिंग को एकदम चिकना अच्छा बना लिया है। हमारे भोले बाबा शिवलिंग पार्थिव शिवलिंग में विराजमान हो गए हैं। और अब हम नाग देवता को बनाएंगे और शिवलिंग में लपटाएंगे, क्योंकि नाग देवता को लपटाए बिना तो शिवलिंग अधूरा रहेगा। तो अब हम लास्ट में दोस्तों बनाएंगे नाग देवता को और शिवलिंग में लपटाएंगे। उसके बाद हम बराबर शिवलिंग बनाते समय बराबर मंत्रों का जाप करते रहेंगे। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, ओम नमः शिवाय, नमः शिवाय, या फिर ओम त्र्यंबकम यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमणि बंधनाय मृत्यु मोक्षी मामृतात्। इस तरह से हम मंत्रों का जाप करते रहेंगे और पार्थिव शिवलिंग का निर्माण करते रहेंगे। इससे हमारे पार्थिव शिवलिंग में भोले बाबा की बहुत ज़्यादा शक्ति होगी। ये देखिए, हमने अशोक सुंदरी जी का स्थान बना दिया है और जलाधारी बन गई है, अशोक सुंदरी जी का स्थान बन गया है। और अब हम नाग देवता को शिवलिंग में लपटाएंगे और फिर हमारे भोले बाबा बनकर एकदम हो गए हैं तैयार। और हमारे भोले बाबा पार्थिव शिवलिंग में विराजमान हो गए हैं पूर्ण रूप से। और अब हमने पार्थिव शिवलिंग का निर्माण कर लिया है। अब हम नाग देवता को बना रहे हैं, नाग देवता को बना रहे हैं। नाग देवता को हम इस तरह से बनाएंगे और शिवलिंग में लपेट देंगे। ये देखिए, इस तरह से हम नाग देवता को बना रहे हैं और अब हम शिवलिंग में नाग देवता को लपेटेंगे। इस तरह से हमने नाग देवता को शिवलिंग में लपेट दिया है और अब पूर्ण रूप से पार्थिव शिवलिंग बनकर तैयार हो गया है। और अब हम करेंगे पार्थिव शिवलिंग पूजन। हमने पार्थिव शिवलिंग पूजन विधि सामग्री का वीडियो पहले से ही अपलोड कर रखा है फ्रेंड्स। आप हमारे चैनल में जाके हमारे सारे वीडियो को देखिए और शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को, लाइक कीजिए हमारे वीडियो को। और ऐसे ही अच्छे वीडियो देखने के लिए कंटिन्यू हमारे वीडियो को देखते रहिए। देखिए, पार्थिव शिवलिंग बनकर एकदम तैयार हो गया है। हमारे भोले बाबा इसमें पूर्ण रूप से विराजमान हो गए हैं। अब हम पार्थिव शिवलिंग को उठाकर उस जगह स्थापित करेंगे जहाँ पर हम पार्थिव शिवलिंग की पूजा करेंगे। और अब हम पार्थिव शिवलिंग को उठाकर उस पात्र में या फिर किसी
पाठ वगैरह में जिस पे आप स्थापित करना चाहें उस पे आप पार्थिव शिवलिंग को स्थापित कर सकते हैं। तो बताइए दोस्तों, आपको हमारा ये पार्थिव शिवलिंग कैसा लगा? कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि आपको हमारा पार्थिव शिवलिंग बनाना समझ आया और आपने कुछ हमारे वीडियो से कुछ अच्छा सीखा। यदि सीखा हो तो आप हमें ज़रूर बताएं और हमारे वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। चलिए अब हम पार्थिव शिवलिंग को उठाकर उस पात्र में स्थापित करते हैं जिस पात्र में हम भगवान शिव का पार्थिव शिवलिंग का पूजन करेंगे।